सभी सज्जनों को सत्य कबीर सतनाम। आज सतगुरु कबीर साहिब का ही शब्द है। इस शब्द के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब चेतावनी दे रहे हैं। बीजक में सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, मैंने एक एक बात को इन लोगों के सामने, इन संसारी लोगों के सामने 100 बार कहा है, पर इनसे अपने विषय विकार नहीं छोड़े जाते हैं। वो संस्कार इतने छाए हुए हैं इनके अंतःकरण में, मेरे सत्य उपदेश पे गौर नहीं करते हैं, उसे मानते नहीं है। अगर इनसे कुछ ज्यादा कहो तो ये नाराज हो जाते हैं या उल्टा मुझ पे ही क्रोध करते हैं। तो आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहिब ने शब्द के माध्यम से क्या कहा है। अझऊ चेत नर, अझऊ चेत नर, फिर पाछे पछतावे रे। अंतकाल जब पिंड विनस गयो, के घर जावे समावे रे। अझऊ चेत नर, अझऊ चेत नर, फिर पाछे पछतावे रे। अंतकाल जब पिंड विनस गयो, के ही घर जाए समावे रे। जगदान जप तीरथ व्रत तप, फिर मुंडे मुंडावे रे। एक नाम बिन झूठी काम सब, अंतकाल पछतावे रे। कोटिन जन्म योग तन साधो, कोटि कर्म बस धावे रे। अझऊ चेत नर, अझऊ चेत नर, फिर पाछे पछतावे रे। अंतकाल जब पिंड विनस गयो, के घर जाए समावे रे। अझऊ चेत नर, अझऊ चेत नर, फिर पाछे पछतावे रे। एक नाम बिन झूठ काम सब, अंतकाल पछतावे रे। कोटि जन्म योग तन साधो, कोटि कर्म बस धावे रे। बिन सतगुरु कोई पार न पावे, भव जल गोता खावे रे। बिन सतगुरु कोई पार न पावे, भव जल गोता खावे रे। अंतकाल जब पिंड विनस गयो, के घर जाए समावे रे। अझऊ चेत नर, अझऊ चेत नर, फिर पाछे पछतावे रे। मानुष जन्म पाए नहीं चेतो, मानुष जन्म पाए नहीं चेतो, फिर कहाँ अवसर पावे रे। अवसर गयो बहुर 84, जम के हाथ बिकावे रे। अझऊ चेत नर, अझऊ चेत नर, फिर पाछे पछतावे रे। अंतकाल जब पिंड विनस गयो, के घर जाए समावे रे। हीरा हाथ अचल धन तेरे, हीरा हाथ अचल धन तेरे, पारख बिन जय डावे रे। अंतकाल जब पिंड विनस गयो, के घर जाए समावे रे। तो ये सतगुरु कबीर साहिब का शब्द था, उनकी वाणी थी। वो चिता रहे हैं, कह रहे हैं अभी भी वक्त है, चेत जाओ चेत जाओ चेत जाओ। अझऊ चेत नर, अझऊ चेत नर, बार बार कह रहे हैं। वही बात है, एक ही उपदेश को 100 बार हमारे सामने उन्होंने रखा है। बार बार चिताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर पाछे पछतावे रे। अंतकाल जब पिंड विनस गयो, के घर को जाए समावे रे। जब अंत समय आएगा, ये पिंड से बिछो होगा, इस शरीर से बिछो होगा,
तो किस घर में हमारा वास हुआ है किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता है, नहीं पता होगा, यही विधान है। कौन कहां गया कुछ नहीं पता। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, कहां गया कुछ नहीं पता। एक हम अनुमान ही लगा के खुश हो जाएं वो एक अलग चीज है, प्रत्यक्ष नहीं पता है। और फिर पाछे पछतावे, कब पछताना पड़ता है? जब 84 पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनते हैं, उस समय पछतावा होता है। उसी के लिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है बिन विचारे जो करे सो पाछे पछता है। अगर हम बिना विचारे चलते हैं तो पीछे पछताना पड़ता है जब हम अधम योनियों में पहुंच जाते हैं। क्यों? उन योनियों में परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं है। अब पछताते रहे उस समय तो कोई फायदा नहीं। जो मौका था वो खो दिया। बहुत गहरी बात कह दी है। अंत काल जब पिंड बिनस गए के घर जाए समावे रे। पता नहीं क्या बनेंगे क्या नहीं। यज्ञ दान जप तीर्थ व्रत फिर मुंड मुंडावे रे। एक नाम बिन झूठ काम सब अंत काल पछतावे रे। यहां कह रहे तुम जब तक पुण्य दान व्रत हवन यज्ञ आदि साधन करके बार बार मुंड मुंडा के आपने देख लिया है, लेकिन आपका जन्म मरण से छुटकारा नहीं हुआ है। अनंत कोशिशों करने के बाद फिर भी इस पिंड से जन्म मरण का छुटकारा नहीं हुआ है। और एक नाम बिन झूठ काम सब, कह रहे हो सत्य है वो जो शब्द है, जो नाम है, जो विदेह है, उसी को नहीं समझ पाए। जब उसको समझने की कोई कोशिश करता है तो माया उपाधि ये प्रकृति मंडल, अष्टधा मूल प्रकृति भी कहा गया है। तो अविद्या माया के कारण अगर कोई कोशिश करता है सत्य को खोजने के लिए तो माया उसे महाराज बना देती है। बस फिर शब्दों में उलझे रहो और महाराज बने रहो। कोटि जन्म योग तन साधो कोटि कर्म बस धाये रे। बिन सतगुरु कोई पार न पावे भव जल गोता खाए रे। कह रहे करोड़ों जन्मों में हम क्या क्या नहीं करते आए, लेकिन आज फिर हैं, आज फिर हैं। घोर तपस्याएं की उसी के बल से तो आज है। अगर आज है तो कल नहीं है। जो करोड़ों जन्मों में जो भक्ति भाव तपस्या की तो उसी के प्रताप से आज हैं। ये देह अनमोल शरीर देव दुर्लभ तन आज हैं, कल नहीं रहेंगे। फिर मौका मिले कब मिले पता नहीं, फिर वही स्थिति होगी। आज है कल नहीं। अभी भी मौका है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे अभी भी चेत जाओ तो मैं बचा लूंगा। बीजक में कई जगह उन्होंने कहा है, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर कोई अभी चेत जाता है पूर्णतया से, साहिब की वाणियों पर विश्वास करता है, पूर्ण भरोसा, जैसे ही पूर्ण भरोसा कर लेगा तत्क्षण सतगुरु कबीर उसकी बाजू थाम लेंगे।
पर ऐसा होना संभव नहीं होता है। साहिब ने पहले ही चिता दिया है। ये लोग आते क्यों नहीं है मेरे उपदेश की तरफ? इनके विषय विकार इतने छाए हुए हैं, इनको आने ही नहीं देते। वो तो छोड़ने ही पड़ेंगे, उनसे मुक्त होंगे तब सतगुरु कबीर के उपदेश की सूझ होगी, जो सत्य उपदेश है, अन्यथा नहीं। मानुष जन्म पाए नहीं चेतो, फिर कहां अवसर पावे रे। अवसर गए बहुरी 84, जम के हाथ बिकावे रे। हीरा हाथ अचल धन तेरे, पारक बिन जहडावे रे। कह रहे तुझे बहुरी कितनी बार अवसर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, ये रतन रूपी हीरा तेरे हाथ में कई बार आया है, लेकिन तैने फिर इसको मिट्टी में मिला दिया है। बार बार जम यमदूतों के हाथे तुझे बिकना पड़ता है, तेरी दुर्गति होती है। फिर तुझे मौका मिला है, फिर वो हीरा मिला है, इसकी परख कर ले, इस मनुष्य जन्म की परख कर ले। अगर आपके पास में समय है तो एक छोटी कहानी, लंबी है, थोड़ा सा शॉर्ट में ही उसे बताते हैं। जो अभी तक रुके और हैं, तो मेरा जो मानना है वो सतगुरु कबीर साहिब की उन पे अपार दया है। उनको मैं फिर एक बार सतनाम सत्य कबीर बोलता हूं उनको। अब एक थोड़ा सा कहानी को संक्षिप्त में ही लेंगे। ये जो हीरा जन्म है, इसकी कद्र नहीं है हमें। पहले तो यही पहला स्टेप तो यही है, इसी को तो समझना है। मनुष्य शरीर, देखिए एक संत थे बहुत बड़े पहुंचे हुए, चारों तरफ उनकी गुणवत्ता की ख्याति फैली हुई थी। तो उनका एक शिष्य राजा भी था। वहां का जो राजा था, उस महात्मा जी का वो शिष्य था। तो महात्मा जी का सत्संग चल रहा था, साप्ताहिक बोल देते हैं, जो 7 दिनों तक सत्संग होते रहते हैं। अंत में फिर समापन पे भंडारा होता है। तो रोज सत्संग होते थे। तो महात्मा जी रोज ही शुरुआत में ही मनुष्य शरीर पे कुछ प्रवचन दिया करते थे। तो जिस दिन अंतिम सत्संग था, उसके बाद भंडारा होना था। तो राजा ने सोचा चलो प्रसाद लेके आते हैं, आज भंडारा है महाराज जी का। तो राजा भी आया हुआ था, राजा भी सत्संग में बैठा हुआ था। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, तो उन महात्मा का एक प्रेमी शिष्य था, जो निजी सेवा में महात्मा जी की में रहता था वो। तो उसने तुरंत उठ के प्रश्न किया, चुप से कि गुरुदेव, आपने 7 दिन बार शुरुआत ही आपने मनुष्य शरीर से किया, इस भेद को मैं समझ नहीं पाया, कृपया करके खोल के समझाइए। कह रहे समझा देंगे आपको, बैठिए आप। तो महात्मा ने राजा को हुक्म किया, हे राजन, आपके आपकी जो हाथ है, इस उंगली में, हाथ की उंगली में जो ये जो अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है, जरा इसे उतार के दीजिए। अब राजा की श्रद्धा थी, प्रेम था गुरु के प्रति। तो राजा ने देर ना करते हुए अंगूठी उतार के गुरु को सौंप दी। गुरु ने उस शिष्य को बुलाया, जो बार बार पूछ रहा था मनुष्य शरीर का इतना महत्व क्या है। तो शिष्य को बुलाया, तो उस अंगूठी को किसी कागज में लपेट के उस शिष्य को दिया। कह रहे बाजार में जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ।
कह रहे हर जौहरी के पास जाना, किसी जौहरी को छोड़ना नहीं है। जो इसकी ज्यादा कीमत बताए, क्या क्या कीमत बताई जाती है, जो ज्यादा बताए वो आके बताना। अब गुरु का हुक्म, शिष्य चला गया बाजार में, हर जौहरी के पास गया, सबने उसको अपने बुद्धि के हिसाब से जांचा परखा, जो भी है, तो उसका मोल बताते गए। अब शिष्य ने पूछा कोई और भी जौहरी है? अब बाजार तो समाप्त, चलते चलते वो समाप्ति हो गया था। तो किसी ने कहा एक जौहरी और है, वो बहुत पुराना है। तो उस जौहरी के पास गया, बुजुर्ग अवस्था थी उस सुनार की। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए बेटा? वान की मुझे चाहिए नहीं, ये मेरे गुरु का आदेश है, आप इस अंगूठी की कीमत बताएं। अब जौहरी ने जैसे अंगूठी को देखा तो जौहरी को एकदम एक धक्का लगा। वो धक्का क्या लगा था? जौहरी उस रतन के बारे में सुना था, पढ़ा था, देखा नहीं था, और बहुत दिनों से उसकी लालसा थी। उस अनमोल जो रतन है वो मुझे चाहिए, और देखना भी है, चाहिए भी। तो जौहरी बड़ा खुश हुआ, मेरे मेरे जो मेरी इच्छा थी वो आज पूर्ण हुई है। तो शिष्य ने पूछा इसकी कीमत क्या है? जौहरी ने कहा बेटा इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती है, किसी भी यंत्र से, किसी भी पहलू से इसकी कोई कीमत नहीं नापी जा सकती। अथाह। तो जौहरी ने अपनी एक डिब्बी निकाली, अच्छा मलमल का जो उनके एक कपड़ा निकाला, उसमें लपेटा, बाइज्जत हिफाजत से उस डिब्बी में रखा, उसको पैक किया, तब शिष्य को दिया जाके। और उस समय एक टका गुरु को भेंट दी। शिष्य ने कहा ये क्या है? वन की अपने गुरु को मेरी तरफ से भेंट देना, इसके दर्शन कराने की ये भेंट है। जब शिष्य आया तब गुरु को बताया, तो गुरु ने कहा बेटा बाजार में तू गया, बहुत जौहरियों के पास गया, तो उन जौहरियों को इसकी असली कद्र नहीं थी। इसका ये जो अनमोल रतन है इसकी कद्र उन्हें नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसकी कीमत लगाई। अंत में जब तू जहां पहुंचा वो असली जौहरी था, वो उसने इसकी कद्र की, और इसका जो असल भाव था वो तुझे बताया, ये अनमोल है, अथाह है। तो इस मनुष्य शरीर को हमको मिल तो गया, हमें इसकी कद्र नहीं है। कोई कोई इसकी कद्र जानता है, और जो जानता है वो पूरा जीवन उस सत्य की खोज में लगा देता है, और वो उसकी खोज वो व्यर्थ नहीं जाती है। तो विचार जरूर करना है। ये शरीर हमारे कोटि जन्मों में योग साधनाएं जो हमने की हैं उसी के प्रताप से मिला है। जो पुरुषार्थ जो हमने किया है, साथ साथ में परमात्मा को याद किया है, ये उसका प्रतिफल है। किसी के कहने से हमने कोई गुरु बना लिया, किसी के कहने से गुरु को परमात्मा मान लिया। भाई विचार करना है, ये दोबारा इसका मिलना दुर्लभ है। पहले बताया गया है हम जिस भी रास्ते पर चलते हैं, अगर सत्य रास्ते पर चल रहे हैं
तो सतगुरु हम सबके अंदर बैठे हैं, वो अनुभव देते हैं। जो अनुभव में बताया जाता है, हमारा देखो, जो अनुभव में बताया जाता है वही सत्य ज्ञान होता है। अब हम आपको बीजक सुना रहे हैं, कहते हैं जी आप बीजक की पूजा करिए, बीज जो शब्द लिया गया है इस शब्द की पूजा करिए। भाई ये तो समझाने के लिए है। जब इस पे जो बताया गया है वैसा स्वयं को ढालते हैं, जब ढाल के चलते हैं फिर सतगुरु अनुभव देते हैं, और उस अनुभव में जो बताया जाता है वह सत्य मार्ग है। वह ज्ञान लिखने पढ़ने में नहीं आता है, और जो बता रहा है वह सतगुरु है, जो बताया जा रहा है वह सत्य ज्ञान है। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।